नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। झारखंड की राजधानी रांची में शुक्रवार को हिंसक वारदात के बाद चीजें सामान्य होती हुई दिखाई दे रही है। वाहनों का परिचालन भी शुरू हो गया है। चूंकि आप सभी को याद होगा कि 10 जून को जब राजधानी रांची के मेन रोड में हिंसा भड़क गई थी, तब पत्थरबाजी के साथ साथ गोलीबारी भी शुरू हो गई थी और इस बीच कई लोग जख्मी हो गए थे। लेकिन इस वक्त की अगर सबसे बड़ी अपडेट बताएंगे तो राजधानी रांची में चीजें एक बार फिर से पटरी पर लौटती हुई दिखाई दे रही है। हम आपको एक बार राजधानी रांची के मेन रोड की तस्वीरों से रूबरू करवाएंगे कि जिस तरीके से पिछले 2-3 दिनों से मेन रोड में वाहनों का परिचालन बिल्कुल बंद हो गया था, लेकिन आज आप देख सकते हैं 2 पहियों के साथ साथ 4 पहियों की भी जो वाहन है वो इस वक्त सड़क पर आपको देखने को मिलेगी। हमारे साथ राजधानी रांची के कुछ लोग हैं। कैसा लग रहा है कि आज वाहनों का परिचालन भी शुरू हो गया है? 12 से 5 बजे तक दुकानें भी खुली रहेंगी। आज थोड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि हम लोग तो टीचर हैं तो रोज निकलना ही पड़ता है, तो ऐसे दिन कल तक अच्छा नहीं लगा था, आज थोड़ा बेहतर लग रहा है। कितनी परेशानी हुई है? राइट्स था, ऊपर से स्कूल कॉलेजेस भी बंद थे, घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी। कितनी परेशानी हुई? परेशानी तो बहुत ज्यादा हुई थी। राशन से लेकर दूध सब्जी वगैरह सारी परेशानी थी। तो क्या करेंगे, बस अब दुआ करते हैं कि सुकून रहे हमारी रांची में क्योंकि ये अमन का शहर है, तो हमेशा अमन बना रहे इसमें। इस तरीके की जो घटना घटी है, क्या इसकी जरूरत थी क्या? ना, बिल्कुल नहीं। ये चीज शांति से भी हुआ जा सकता था। जैसा अब हम लोग तो टीचर हैं, हम लोग बच्चों को भी वही सिखाते हैं, तो हम लोग सारे समाज को वही हम लोग दावत दें कि सारा कुछ शांति से करें, सारा कुछ अमन से करें। तो आप देख सकते हैं कि राजधानी रांची में जो स्थिति है वो बिल्कुल कंट्रोल में है। लोगों का भी कहना है कि जो हिंसा राजधानी रांची के मेन रोड में हुई है उसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी। शांति से भी बात किया जा सकता था। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं राजधानी रांची के, उनसे बात करते हैं। कैसा लग रहा है ऐसा माहौल देख के राजधानी रांची का? देखिए, माहौल तो काफ़ी लोग डरे हुए हैं और हमको लगता है कि जिला प्रशासन अपने ओर से पूरा सहयोग दे रहा है और निश्चित रूप से हमको लगता है कुछ समय में जो है स्थिति सामान्य हो जाएगी और लोग जो है अपने काम धंधे में, अपने रोजगार में लग जाएंगे। कितनी परेशानी हो रही थी? तो बहुत ज़्यादा हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में सारी परेशानी दूर हो जाएगी और एक बहुत ही सुंदर और स्वच्छ वातावरण आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगा। क्या जो हिंसा हुई इसकी जरूरत थी क्या? नहीं, इस हिंसा की कोई ज़रूरत नहीं थी। इस हिंसा जो हुई है एकदम पूरी तरह से गलत है और हम लोग जो है, चूँकि मैं भी एक अल्पसंख्यक समुदाय से आता हूँ और मैं भी इसका विरोध करता हूँ, क्योंकि हिंसा का किसी भी जगह पर कोई भी लोकतंत्र, ये देश एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में हिंसा का कोई जगह नहीं है। ठीक है, कहाँ से आए आप? रांची। कैसा माहौल जो था और अब जैसा माहौल है कैसा लग रहा है? अभी तो ठीक लग रहा है। अभी ठीक लग रहा है, धीरे धीरे स्थिति कंट्रोल हो रही है, अच्छा लग रहा है जी। घर से नहीं निकल रहे थे, कितनी परेशानी हो रही थी? बहुत। क्या मिस कर रहे थे? बाहर दोस्तों के साथ खेलना जी कर रहे थे मिस। तो जाहिर सी बात है कि जब शुक्रवार को राजधानी रांची के मेन रोड में हिंसा भड़क गई थी तो कहीं ना कहीं बच्चों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा था। लगातार बच्चे घर पे ही बंद थे और उनका कहना था कि आखिर जो हिंसा राजधानी रांची में हुई है वो कब खत्म होगी और कब वो लोग अपने दोस्त से मिल पाएंगे। आपको दूसरी ओर दिखाने की कोशिश करेंगे कि महावीर मंदिर का आप जो दृश्य देख रहे हैं, लोगों का आवागमन भी शुरू हो गया है। चूंकि पूरा ये जो मेन रोड है वहां पर लोग नहीं आ रहे थे, जवानों की तैनाती की गई थी और अब जब जिस तरीके से धीरे धीरे सारी चीज़ें पटरी पर आ रही है, लोगों का आवागमन भी शुरू हो गया है। चूँकि अगर पिछले 2 दिनों की आप तस्वीर राजधानी रांची के मेन रोड की देख रहे होंगे तो आपके मन में सिर्फ यही सवाल होगा कि आखिर कब राजधानी रांची में स्थिति कंट्रोल में होगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन जी हमारे साथ मौजूद है। मदन, कल जिस तरीके से SIT की टीम यहाँ पर पहुंची, FSL की टीम यहाँ पर पहुंची, क्या कुछ अपडेट निकला है? क्या कुछ मुआयना वो लोग किए हैं? देखिए, 1 सप्ताह का जो समय दिया गया था, मुख्यमंत्री ने जो जांच की जिम्मेदारी 2 अधिकारियों को दिया है, एक IAS अमिताभ कौशल और ADG संजय लाटकर को, वो घटनास्थल पर पहुंचे, पूरी तरह से मुआयना किया, जानकारी लिया और फिर डेली मार्केट थाने में घंटों बैठकर जो है अधिकारियों से पूरी तरह से फीडबैक ले रहे और साफ तौर पर उनका कहना है कि जो भी एविडेंस मिलेंगे उसके आधार पर कार्रवाई होगी। उसमें सोशल मीडिया माध्यम हो, चाहे किसी के द्वारा मैसेज दिया गया है, वो पोस्टर बैनर बांटे गए, फिर जिस तरह से भी ऑर्गेनाइज हुआ था
उसको लेकर के जांच की जा रही है कि आखिर ये जो घटना घटी है इसके पीछे का मकसद क्या था। इन तमाम चीज़ों को कलेक्ट करने में जो पुलिस के पदाधिकारी हैं वो जुटे हुए हैं। उनका साफ तौर पर कहना कि एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट तैयार भी कर लिया जाएगा। लेकिन डीजीपी जो है झारखंड के वो भी घटनास्थल पर पहुंचे थे। तो अब प्रशासन की तरफ से एक तरफ जांच चलाई जा रही है, निष्कर्ष पर पहुंचा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ सब कुछ को जीवन को सामान्य करने का जो है वो प्रयास किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि कल तक इस रास्ते पर एक भी वाहन नज़र नहीं आते थे, बैरिकेटिंग लगा दी गई थी, लेकिन आज अब तस्वीर बदली हुई है। लोगों की आवाजाही जो है वो शुरू हो चुके हैं। लोग अपने घरों से काम के लिए निकल रहे हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो खरीदने के लिए निकल रहे हैं। तो ये एक अच्छी तस्वीर है राजधानी रांची के लिए, जो एक पिछले 10 तारीख से जो खत्म था, जो रुका हुआ सा था, वो फिर से एक बार चलता हुआ नजर आ रहा है। आपने जो बोला कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निर्देश दिया है 2 सदस्यीय टीम का जो गठन किया गया, कब तक रिपोर्ट सौंपने की अनुमति दी है? एक सप्ताह का समय दिया गया था। वहीं दूसरी तरफ अगर इस जांच के बीच में देखें तो राज्यपाल ने कई अधिकारियों को तलब किया था, प्रशासनिक अधिकारियों को, और उनसे पिछली घटनाओं के बारे में भी पूछा है। इस घटना में जो चूक हुई, जो व्यवस्था होते हैं, जो रिपोर्ट होते हैं खुफिया, वो क्यों नहीं मिले, इन तमाम सवालों को उन अधिकारियों के सामने रखा है। तो अब एक कड़ा निर्देश है, क्योंकि गृह मंत्रालय ने भी रिपोर्ट मांग दी है पूरी घटना का। तो अब कुछ लोग और हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अब जो माहौल बदला है वो इससे उनको कैसा लगता है। तो दादा, अब जो माहौल है राजधानी रांची का, वो कैसा आपको लग रहा है? क्योंकि 2 दिनों से पूरे राजधानी रांची एक तरीके से कह सकते हैं बंद थी। कैसा लग रहा है? अब लोगों का आवागमन भी शुरू हो गया है। हम तो आए थे हनुमान, मैं मंगल करता हूँ। अच्छा। हनुमान जी का पूजा करने के लिए आया हूँ। मैं बहुत भगवान का भक्त हूँ, तो दर्शन करने के लिए आया मैं। और उसके बाद मैं हमसे आपसे मुलाकात हो गया, तो हम लोग तो आपको क्या बोलेंगे, अभी तो थोड़ा शांति हो गया है। हेमंत सोरेन सरकार तो कंट्रोल किए। जब हम और आपको जब पुलिस को इतना डर लगता है, तो हम लोग आप क्या कर सकते हैं मुसीबत दादा, जो हिंसा हुई है, क्या उसकी जरूरत थी कहीं? नहीं, जरूरत तो नहीं था, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि हम और आप क्या कर सकते हैं, बोलिए ना। अगर जब पुलिस कुछ नहीं कर, पुलिस ही परेशान हो के कंट्रोल करने में उसको तकलीफ हो रहा है, तो हम और आप कैसे कंट्रोल करेंगे, बोलिए ना। और भी हमारे साथ रांची वासी है, उनसे भी बात करते हैं। कैसा लग रहा है आज का माहौल दादा? 3 दिनों से पूरा राजधानी रांची बंद था। ठीक ठाक है, ठीक ठाक लग रहा है। जो हिंसा हुई है, क्या उसकी जरूरत थी क्या? एकदम जरूरत नहीं था, लेकिन क्या बोलिएगा, अब ठीक लग रहा है? एकदम ठीक लग रहा है। और ये कहने का मतलब ये है कि इस तरह का आदमी सोच भी नहीं सकता, मानसिकता भी नहीं हो सकता कि एक साथ में पूरे रांची में इस तरह का हर मस्जिद से नमाज पढ़ के निकले और मंदिर को ही क्लेम करे या तोड़े, ये नहीं समझ में हमको आया। तो आप सभी को पता होगा कि शुक्रवार को नमाज अदा करने के बाद अल्पसंख्यक समुदाय के लोग सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। और विरोध प्रदर्शन एकाएक, जिस तरीके से आप सभी को याद होगा कि पत्थरबाजी के साथ साथ गोलीबारी भी शुरू हो गई, जिसमें कई पुलिसकर्मी के साथ साथ कई आम जनता भी जख्मी हो गए। हालांकि लगातार हम आपको तस्वीरें कुछ पुलिसकर्मी की भी दिखाने की कोशिश कर रहे थे, जो जख्मी हैं फिर भी सड़क पर उतरकर मुआयना कर रहे हैं और चीज़ों को फिर से पहले जैसे करने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार जब हमने एसएसपी से भी बात करने की कोशिश की थी, तो उनका भी साफ तौर पे कहना था कि ये हमारा कर्तव्य है और रांची को किस तरीके से पहले जैसा शांति बनाया जाए, उसको लेकर भी जो तैयारी है वो चल रही है। इसीलिए हम आपको राजधानी रांची के तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो भय पिछले कुछ दिनों से राजधानी रांची के मेन रोड या फिर कह सकते हैं राजधानी रांची के कई जगहों पर देखने को मिल रहा था, लेकिन अभी बेझिझक जो लोग हैं वो सड़क पर घूम रहे हैं, सड़क पर लोग आ रहे हैं और कह सकते हैं कि कई जो लोग हैं वो फिर से अपने ऑफिस की ओर बढ़ रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं। हमने राजधानी रांची के कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की थी। उनका साफ तौर पे कहना था कि राजधानी रांची में जिस तरीके से कुछ दिन पहले जो वारदात हुई है, हिंसक वारदात हुई है, इसकी ज़रूरत कहीं पर भी नहीं थी। और हम ये आशा करते हैं कि जल्द से जल्द राजधानी रांची जैसा पहले था वैसा हो जाए, ये राजधानी रांची के कुछ लोगों ने कहा है। कैमरा पर्सन विकास के साथ करिश्मा सिन्हा, बाइस्कोप रांची।